नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, जुडिशरी के प्रिपरेशन की, इसी एग्ज़ाम और इसी प्रिपरेशन के साथ आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। वो नया जो होगा वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, उस सबको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे और सबसे अच्छी बात है आपके CPC का रिवीजन हो जाएगा। CPC का रिवीजन, हाँ जी, आज मैं आपको CPC का सेक्शन 1 से 158 का रिवीजन कराने वाली हूँ। ये जो 1 से 158 का रिवीजन है पूरा कंसेप्ट बेस्ड चलेगा और बाकी सबके लिए अधिक जानकारी के लिए क्लास आए। लेकिन हाँ, ये जो रिवीजन होगा ये आपके लिए वाकई अच्छा लगेगा। आप खुद भी कहेंगे हाँ, इस रिवीजन से कुछ तो बेनिफिट आपको मिला है। इवन तो सेक्शन 1 से 158 आपके टिप्स पे भी हो जाएगा और सबसे अच्छी बात कई बार हो ना कन्फ्यूजन, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते, वो भी आपके क्लियर होंगे। तो आइए आज अपन करते हैं CPC। अपने अपने बैरेक्ट ओपन कर लीजिए सभी जने, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आपके हाथ में आपका बैरेक्ट हो और प्लस आप उसको ओपन करके बैठोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिमिनरी की। सबसे पहले प्रीलिमिनरी की, प्रीलिमिनरी इसकी स्टार्टिंग में दी गई है। ठीक है, जो है सेक्शन नंबर 1-2 का हिट। सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, मैं एक्सटेंड हूँ और मैं कमेंसमेंट हूँ। यानी मेरा नाम CPC 1908 है। मेरा एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। कब से मेरा एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में? 31 अक्टूबर 2019। यानी इससे पहले मैं JNK पे अप्लाई होता था, नहीं होता था, अब मैं होने लग गया हूँ। वो डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2019 है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा बट आज भी मैं ट्राइबल्स एरिया और असम के ट्राइबल्स एरिया और नागालैंड पर अप्लाई नहीं होता हूँ, बट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मुझे अप्लाई कर सकती हैं। तो जब पर्टिकुलर एरिया पे करनी तो स्टेट गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन से कर सकती है। और देन कहता है कि मैं सबसेक्शन 4 कहते हैं इन जगह पर अगर उनके खुद के प्रोविजन बने हुए, जैसे दमन दीव पे बने हुए हैं, ठीक है, अगर उनके खुद के बने हुए हैं तो वो अप्लाई होंगे। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है CPC से, अगर मान लीजिए CPC के प्रोविजन और सबसेक्शन 4 में दिए गए प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी सबसेक्शन 4 में दिए गए प्रोविजंस अप्लाई होंगे और देन हमारा CPC अपने हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, और मैं आया कब तक? मैं 1 जनवरी को आया हूँ। अभी हाल ही में मेरा जन्मदिन गया है, आप लोग भूल गए, पिछले महीने गया था बट आपने किसी ने मुझे विश नहीं किया। मैं नहीं कह रही, CPC कह रहा है। देन आता सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लूज बताती है। क्या बताती है? डेफिनेशन क्लूज। जब सेक्शन नंबर 2 पढ़ने बैठते तो आपके ऊपर कंफ्यूजन रहता है, पूरा पढ़ना है क्या, पूरा याद करना है क्या, पूरा कैसे याद करें वगैरह वगैरह। लेकिन इसका 2 का 2 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है। डिग्री से आप क्या समझते हैं? इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ क्रोट। और इसमें क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, इट्स मीन्स डीम्ड डिग्री, यानी रिजेक्शन ऑफ प्लांट भी इसके अंदर आता है और 144 के क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन भी आता है। और क्या नहीं आता है इसके अंदर? तो डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, जब डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस करते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती नहीं आता है। साथ ही साथ कितना डिग्री कहता है भैया मैं 2 तरह की हूँ, एक मैं प्रीलिमिनरी हूँ, एक मैं फाइनल हूँ। लेकिन हाँ, एक और बात कहता है मैं पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती हूँ, पार्टली फाइनल भी हो सकती हूँ। प्रीलिमिनरी डिग्री जिसमें आगे प्रोसीडिंग ड्यू है, फाइनल डिग्री प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है। देन सेक्शन 2 का 3 कहता है जिसके फेवर में मैं आती हूँ, 2-1, 2-2, 2-3 कहता है मैं जिसके फेवर में आती हूँ मैं डिग्री होल्डर हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग यहाँ पे 2 बातें बताता है, एक सिटी सिविल कोर्ट और जो अब डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट कहलाता है, एक मेरा हाई कोर्ट। अर्थात जब जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट जो है क्या कर सकता है? हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन यूज कर सकता है। फिर अपने बाहर है फॉरेन कोर्ट है और फॉरेन जजमेंट देता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13, सेक्शन 14। देन आता है 2 का 7 प्लीडर साहब। हाँ जी, वकील साहब की जरूरत तो पड़ती है। कौन सा प्लीडर साहब है? गवर्नमेंट प्लीडर साहब है। गवर्नमेंट प्लीडर साहब, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लीडर साहब होते हैं तो फिर हमारे क्या बोलते हैं CRPC में क्या होते हैं? PP साहब होते हैं। 2 यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वाई? थोड़ी सी प्रिपरेशन कर देता जज बन जाते है ना, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। देन आता है 27A और 27B, हाई कोर्ट आ जाता है और हाई कोर्ट का हमारे इंडिया में है। और कौन जाता है वहाँ पे हमारे? तो 28 का था, वहाँ जज साहब बैठते हैं। कौन बैठते हैं? जज साहब बैठते हैं। और जज साहब क्या देते हैं? 210 में जजमेंट देते हैं 29 में। और 29 कहते हैं किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर, यानी फेवर आता है तो डिग्री होल्डर और अगेंस्ट आता है तो जजमेंट डेटर। ठीक है, देन आता है अपने पास सेक्शन नंबर 2 का 11। अगर जजमेंट डेटर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा
और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या मांगेगा? मीन प्रॉफिट। अब देखिए जो मीन प्रॉफिट है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई इसको मीन प्रॉफिट कहता है, कोई मीन्स प्रॉफिट कहता है, कोई मैसने प्रॉफिट कहता है, कुछ भी कह लो, प्रॉफिट तो है। और कहाँ है ये प्रॉफिट? अनलॉफुल पोजीशन रखकर आप उसमें से लेते हो, बट आपके द्वारा किए गए इंप्रूवमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। देन आता है 2 का 14, कैसा होगा? मूवेबल होगा। जब मूवेबल आता है तो दिमाग की बत्ती जलाओ और आईपीसी याद करो। क्या करेंगे? आईपीसी याद करेंगे। 11, 12, 13 आईपीसी सेक्शन 22 में भी मूवेबल है। 14 कहता है ऑर्डर दे दो। नाउ ऑर्डर, ये क्या है? डिक्री। क्या है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर आपको यहाँ भी मिलेगा, ये ऑर्डर आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा। जो वहाँ जजमेंट ऑर्डर होता है, यहाँ पे डिक्री ऑर्डर जजमेंट होते हैं। ऑर्डर भी कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, बट ये डिक्री से डिफरेंट है। इट्स मीन डिक्री आपके राइट्स को डिटरमाइन करती है, ओनली राइट्स को डिटरमाइन करती है, जबकि ऑर्डर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जबकि ऑर्डर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। देन आता है आपके पास, जो बात करते हैं अपना 214, 215, ऑर्डर लेने कौन जाएंगे? आपके वकील साहब, प्लीडर साहब जाएंगे। प्लीडर यहाँ पर भी है हमारे, और प्लीडर 2 के क्यू में भी है सीआरपीसी, वहाँ भी वकील साहब चाहिए, यहाँ भी वकील साहब चाहिए। देन 216, 217, 17 थोड़ा सा देखने का लायक होता है, पब्लिक ऑफिसर। यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर है वही आपका पब्लिक सर्वेंट है, आईपीसी सेक्शन नंबर 21। यानी सीआरपीसी के अंदर पब्लिक मतलब क्रिमिनल मैटर के अंदर पब्लिक सर्वेंट होता है और सिविल मैटर में ऑफिसर्स होते हैं। देन चलते हैं सेक्शन 3, सबऑर्डिनेशन की बात करता है, कौन किसके कंट्रोल में रहेगा। तो अंडरस्टूड है डीजे कोर्ट हाई कोर्ट के और बाकी सारे कोर्ट डीजे और हाई कोर्ट दोनों के। सेक्शन 4 कहता है मैं इन पे अप्लाई नहीं होता हूँ, मैं लोकल लॉ पे अप्लाई नहीं होता हूँ, मैं स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होता हूँ, मैं एग्रीकल्चर मैटर पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 यूपी वालों के लिए काम का है, सेक्शन 5 एमपी वालों के लिए काम का है, सेक्शन 5 छत्तीसगढ़ वालों के लिए। इट्स मीन जहाँ पर कोर्ट्स में लैंड रेवेन्यू कोड या लैंड रेवेन्यू एक्ट हैं उनके लिए काम का है, बाकी के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कहता है कि जहाँ पे रेवेन्यू कोड बना हुआ है वहाँ रेवेन्यू कोड काम करेगा, वहाँ सीपीसी साइलेंट रहेगी। ठीक है। देन आता है आपके पास 6, कहता है पिक्यूनियर जुडिक्शन, हर स्टेट का अपना जुडिक्शन है। जुडिक्शन देखने का एक ही तरीका है, ये तो कॉमन बात करता है, आप अपने अपने स्टेट के अंदर कोर्ट से पता करें आपका जुडिक्शन क्या रहता है। देन आता है जैसे राजस्थान का 2 लाख 1 से 5 लाख 5 लाख अनलिमिटेड, बिकॉज ऑफ मैं राजस्थान की हूँ इसलिए मुझे ये पता है। तो अपने अपने स्टेट का आपको कोर्ट से ही ऑथेंटिक मिलेगा, गूगल पे थोड़ा दिक्कत आएगा। 7 और 8 हम ज़्यादा पढ़ते नहीं, उत्तराखंड वाले जरूर देखिएगा। देन आता है आपके पास पार्ट नंबर 1, ये था प्रिलिमिनरी। देन पार्ट नंबर 1 सूट्स इन जनरल। जब भी पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं सूट्स इन जनरल तो बड़ा काम का होता है हमारे, क्योंकि ये पूरी कहानी बताएगा कैसे हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से कैसे हमें डिक्री और जजमेंट मिलता है, ये आपको पूरी कहानी बताने वाला है। तो सबसे पहले आता है जुरिस्डिक्शन, सेक्शन नंबर 9 to 14। सेक्शन नंबर 9 आपको बताता है अपन कौन से सिविल सूट सुनेंगे, अपन सारे सिविल सूट सुनेंगे जब तक कि अपन को बार ना किया गया हो, ऑल सिविल सूट अपन सुनेंगे। उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 9 कहता है हम ऑल सिविल सूट सुनेंगे। देन आता है अपने पास सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है रेस ऑफ जुडाइस इन पेंडिंग केसेस के बारे में। तो कहा ठीक है, अगर आपका पहला केस पेंडिंग चल रहा है आप दोबारा दूसरा वाला ले आइए, सब्सिक्वेंट सूट ले आइए, बट हम उसकी हियरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पहले वाले का डिसीजन ना आ जाए। बट ये सेक्शन जो है एक्सप्लेनेशन कहता है कि हम कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, फॉरेन में पेंडिंग केसेस में हम अप्लाई नहीं होंगे। देन आता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि रेस जुडिकेटा कांटा लगा ठीक है, पहले से डिसाइड हो चुका, अब दोबारा हम उसकी हियरिंग नहीं करेंगे। एक बार हो गया सो हो गया, क्या एक ही मैटर के लिए बार बार आओगे। फिर वो कहता है आप दोबारा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, आप अपील कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी रोका है, चाहिए कीजिए। फिर उसके अंदर 8 एक्सप्लेनेशन दिए, 8 का अपना रोल होता है। देन आता है सेक्शन नंबर 12 कहता है बार ऑफ अदर सूट, इन मैटर पर आगे सूट नहीं करोगे। अर्थात प्लेंटिफ, किसके लिए 12 प्लेंटिफ को रोका गया है, ना कि डिफेंडेंट को। देन सेक्शन 13 आपको समझाएगा कि कौन से मैटर कंक्लूसिव है कौन से नहीं, यानी फॉरेन के अंदर पॉजिटिव भी दे सकते हैं इसको, अपन नेगेटिव भी देख सकते हैं। पॉजिटिव देखते हैं तो पॉजिटिव बोलो नेचुरल जस्टिस था, फ्रॉड नहीं हुआ, मेरिट पे डिसाइड हुआ, लॉ को फॉलो कर रहा है ना, कोज ऑफ एक्शन भी था एटसेट्रा। नेगेटिव करते था कोज ऑफ एक्शन नहीं था,
मेट पे डिसाइड नहीं हुआ, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, लॉ को ब्रीच किया, दिस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लॉ है उसमें एक प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है, उसको समझना पड़ता है। और देन सेक्शन 14 कहता है हमें सर्टिफिकेट जो आएगा उस पर कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी, तो ये था 9 से 14। देन आता है सेक्शन नंबर 15 से लेके 20। सेकेंड, प्लेस ऑफ सुइंग, वहाँ संस्थित करने का स्थान। 15 यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है, क्या कहता है? 15 कहता है लोएस्ट कोर्ट में जाइए लोएस्ट कोर्ट में कहाँ दिक्कत है, लोएस्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। 16 कहता है जब सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहाँ पे कैसे करेंगे, 6 पॉइंट आपके दिए गए। उस 16 में एक जो है ट्विस्ट है कि जब कभी भी हम मकान की बात करते हैं उसमें कोई मूवेबल थिंग को आपने डैमेज किया है या कोई रिकवरी है, जैसे कि मकान रेंट पर दिया है उसकी रिकवरी है, तो उस केस में सिचुएटेड है वहाँ भी हो सकता है, और डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड करता है, बिजनेस करता है, बेनिफिट के लिए रहता है, वहाँ दोनों में से कहीं भी किए जा सकते हैं। अदर देन 16 कहता है जब सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहीं पर केस फाइल किए जाएंगे। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 17, डिफरेंट जुडिक्शन, डिफरेंट कोर्ट, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी किया जा सकता है। 18, अनसर्टेनिटी, क्या भैया मुझे डाउट है, अनसर्टेनिटी क्या करें? बोला अनसर्टेनिटी के आधार पर दोनों में से कहीं भी केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो भी कोर्ट अनसर्टेनिटी को लिखेगा उसको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि साहब हम अनसर्टेनिटी के आधार पर इसका डिसीजन कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी के आधार पर इसका डिसीजन करें। ये जो सेक्शन 18 है ये बड़ा काम का है, प्री का क्वेश्चन आता है सेक्शन 18 अनसर्टेनिटी। यही अनसर्टेनिटी हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 29, वो भी क्वेश्चन आता है। और ऐसे अनसर्टेनिटी पढ़ते हैं CRPC सेक्शन नंबर 178 का क्लोज ए के अंदर, और तीनों अनसर्टेनिटी अपने आप में प्री के क्वेश्चंस देता है। देन आता है 19 कहता है मूवेबल, और अपने बॉडी के लिए तो IPC बनी हुई है ना, बड़ी बॉडी लाइक डिफेमेशन की बात कर सकता है, या टॉर्ट के जितने मैटर आते हैं, टॉर्ट में भी असोल्ट आता है, बैटरी आता है, वो कवर करता है। और देन आता है 20 के तब भाई जो चीज़ें 16, 17, 18 में ना आए, 19 में ना आए तो 20 में चलेंगे। और 20 कहते हैं जब मैटर ऊपर वाले में नहीं आता तो कोर्स ऑफ एक्शन जा रही है वहाँ कर लेंगे, या डिफेंडेंट जहाँ डिसाइड करते हैं वहाँ कर लेंगे, दोनों में से कहीं भी किया जा सकता है। देन आता है आपके पास 21 से 21A, अगला टॉपिक, मतलब इसको हमने डिवाइड कर रखा है ऐसे ताकि याद करना इजी हो जाता है। 21 और 21A कहता है ऑब्जेक्शन, आपने पास जुडिक्शन नहीं था, प्लेस ऑफ नहीं था। 21 का सबसेक्शन प्लेस के लिए ऑब्जेक्शन, 2 कहता पिक्यूनरी, और 3 कहता एग्जीक्यूशन की डिग्री के लिए ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन की पहली शर्त क्या है? फर्स्ट इंस्टेंस पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर देखेंगे कि एक्सेप्ट करना कि नहीं, पहली प्रायोरिटी वह है, ठीक है रीजनेबल ग्राउंड है तो कोर्ट फर्दर भी आपको परमिट कर सकता है। और 21 ये कहता देखिए ऑब्जेक्शन है, आप सेम कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए आप, ठीक है, फर्दर आपको सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। देन आता अगला 22 से 25, ट्रांसफर करना मैटर को, मैटर ट्रांसफर करेगा कौन? एप्लीकेशन को लगाएगा, 22 कहता साहब डिफेंडेंट लगाएगा, उसको गर्जे बेचारे को वो लगाएगा। 23 कहता है एप्लीकेशन लगाएगा कहाँ पर? सिंपल, जब दोनों का अपीलेट कोर्ट सेम है तो अपीलेट कोर्ट में, जब दोनों का अपीलेट कोर्ट डिफरेंट है तो उसके हाई कोर्ट में, उस जो उन कोर्ट का हाई कोर्ट है, और जब दोनों हाई कोर्ट चेंज है तो क्या करेंगे? तो फिर उस कोर्ट में जहाँ पहले सूट इंस्टीट्यूट किया, उस कोर्ट में जहाँ पहले सूट इंस्टीट्यूट किया। 24 कहता हाई कोर्ट और डीजे को ट्रांसफर करवाएगा, और 25 कहता सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी जाएगी। देन आता अगला सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, सेक्शन 26, फाइनली सूट इंस्टीट्यूट कीजिए, बात को संस्थित कीजिए, कर दीजिए। ऑर्डर फोर्स आते पढ़ते ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, लेकिन पहले हम पूरे सेक्शंस पढ़ते फिर ऑर्डर के साथ सेक्शन को ऐड करते ताकि इजी हो जाता है। सूट इंस्टीट्यूट कर देंगे, एफिडेविट लगा लेंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है क्या होता है? 27 से 32, 27 से 32 कहता है जैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है 27 डिफेंडेंट को समन भेजेंगे, 28 आउट ऑफ जुडिक्शन में तो वहाँ भेजेंगे। फिर वहाँ पे एक अच्छी बात है कि मान लीजिए गुजरात में समन गया सर्विस होने के लिए, तो वापस गुजराती तो मैं आती नहीं राजस्थान वालों को, तो ट्रांसलेट करके भेजेंगे, सबसेक्शन 3 में लिखा है। 29 कहता है फॉरेन में भी समन सर्विस के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपके पास 29 के बाद 29 के बाद आता 30, और 30 कहता है आपसे डॉक्यूमेंट भी मंगा लेंगे। और 31 कहता है कि विटनेसेस को बुला लेंगे, और यदि विटनेसेस नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? तो 32 कहता है डिफॉल्ट करने पर, पार्टीज और विटनेसेस नहीं आते हैं तो डिफॉल्ट माना जाएगा और सजा देंगे कितनी? 5000 रुपीज़।
और जरूरत पड़ी तो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, अटैचमेंट भी कर सकते हैं, आपको जेल में भी डाला जा सकता है। देन आता है, ये भी हो गया सारा, आप आ गए, आपको डराया कराया। नाउ 7 कहता है जजमेंट दे दो, अब तो डिक्री सुना दे दो, जजमेंट डिक्री दे दी, ऑर्डर 20 पढ़ते हैं। और जब जजमेंट मांगोगे तो साथ में इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, लो साहब ब्याज लेकर आ जाओ, इंटरेस्ट। और अगला कहता है कोस्ट जमा करा दो, पैसे के बिना काम नहीं होगा कोर्ट के अंदर, कोस्ट जमा करा दो। ठीक है, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छी बात है। सबसेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ कोर्ट ने इंटरेस्ट देने के बारे में कुछ नहीं बोला, वहाँ क्या माना जाएगा? वहीं माना जाएगा जैसे कोर्ट ने इंटरेस्ट देने से मना कर दिया, कोर्ट ने इंटरेस्ट देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 खत्म होता है, पार्ट नंबर 1 खत्म होता है ना। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2, तो पहले प्रीलिमिनरी किया, पार्ट नंबर 1 किया, नाउ पार्ट नंबर 2 एग्जीक्यूशन करा दो। 36 से 74 मुझे मेरी चीज दिला दो। पहले कहता है जनरल, 36 से 37 भैया क्या करेंगे? 36 से 37 में बताता है कि साहब डिक्री का भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, ऑर्डर का। एग्जीक्यूशन का मतलब जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया वो आपके फेवर में दिया जाए, जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया वो आपको फेवर में दिया जाए। एनफोर्समेंट 37 कौन सा कोर्ट कराएगा? डेफिनेशन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, जो आपको बताता है कि भैया कौन सा कोर्ट जो डिग्री पास करने वाला कोर्ट माना जाएगा। नाउ सेक्शन 38 से 46 डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? 38 से 46। 38 कहता है जिसने डिग्री पास की वो भी कर सकता है, और जिसके पास डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है वो भी कर सकता है। जिसने डिग्री पास की वो भी कर सकता है, और जिसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है वो भी कर सकता है। ठीक है, सब करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आता आपके पास जिसको भेजिए दोनों। 39 कितना ट्रांसफर करेंगे? चलिए ट्रांसफर कर दीजिए। किसके कहने पर करोगे? तो लिखिए ट्रांसफर करेंगे किसके कहने पर? एप्लीकेंट के एप्लीकेशन, मतलब क्या बोलते हैं, डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे करेंगे। 39 के बाद 40 आता है, 40 के तहत स्टेट में भेज दीजिए। 41 के तहत स्टेट क्या करेगा? उसको सर्टिफिकेट देगा, अगर हो जाती है तो भी और नहीं होती तब भी। एग्जीक्यूशन हो गया तो दे देगा, नहीं होगा तो दे देगा। देन आता 43 कहता है जहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं होती वहाँ एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। और जहाँ पे क्या बोलते हैं रेवेन्यू कोड, सेक्शन 44 कहते हैं चाहे रेवेन्यू कोड अप्लाई नहीं होता तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे वैसे करेंगे। देन आता आपके पास 44A क्या बोलता है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, जो देश हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वहाँ का सुपीरियर कोर्ट यहाँ पे डीजे कोर्ट के इक्वल होगा, वो इसके पास भेजेंगे, वो करवाएंगे। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी क्वेश्चंस रेज होंगे 47 के अकॉर्डिंग उनको डिटरमाइन किया जाएगा, और साथ ही साथ सेक्शन 13 में देखेंगे कि भैया कंक्लूसिव है तो एनफोर्समेंट करेंगे, नहीं है तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 45 का था फॉरेन के अंदर कराना है, 46 का था प्रिसिप्ट, अदर जुडिक्शन में भेजना है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे करा जाएगा? तो डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगा, तो वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की वो अदर जुडिक्शन वाले कोर्ट को पन्ना भेजेगा और कहेगा कि इस प्रिसिप्ट में जो लिखी है उस प्रॉपर्टी का आपको अटैचमेंट कराना है। वो अटैचमेंट हो गया 2 महीने के अंदर अंदर फर्दर प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, उसको सेल आउट करना पड़ेगा, और यदि नहीं किया तो डिग्री कैंसिल, वो अटैचमेंट वहीं खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर से पूरी प्रोसीडिंग वापस करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं प्रिसिप्ट। तो पहला अपने पास क्या था? जनरल। सेकंड क्या था? तो पहला था जनरल, सेकंड था कौन सा कोर्ट डिग्री का एग्जीक्यूशन कराएगा। अब जब एग्जीक्यूशन कराने जाते हैं तो बीच में क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, तो तीसरा कहता है 47 अकेला ही है, जो भी क्वेश्चन रेज होंगे उन क्वेश्चन को डिटरमाइन किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन रेज होंगे उनको डिटरमाइन किया जाएगा। कौन से क्वेश्चन रेज होंगे कौन से नहीं, इसको जरूर देखिएगा, ये आपका मेन का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, कमेंट्रीज देखनी पड़ेगी, बुक्स देखनी पड़ेगी। 4 कहता है मैं हूँ ही नहीं, 48 रिपेल। 5 कहता है 49 से 50 ट्रांसफरी होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ट्रांसफरी कौन हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना लाइबल होगा। देन आता है सेक्शन 51 से 54, अब प्रोसीडिंग स्टार्ट। 51 कहता है कि 2 बातें बताता है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, उसको 2 बातों में डिवाइड कर सकते हैं, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ मनी डिग्री। तो पोजीशन दिलाने के लिए बात करेंगे, नहीं करोगे तो वही अरेस्ट अटैचमेंट करेंगे, और मनी डिग्री है पैसे दे दो हम अरेस्ट नहीं करेंगे, नहीं दोगे तो आपको जेल में डाल देंगे।
52 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना लाइबल होगा, जितना मैटर उसके हाथ में रहेगा, जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है। यहाँ 52 में एक ट्विस्ट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहता है मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं। अच्छा, कोर्ट कहेगी ठीक है नहीं है कि नहीं है, तो तेरे पास जितनी प्रॉपर्टी उसका हिसाब दे दे, और तुम नहीं दे पाए तो फिर वो पूरी डीम्ड की जाएगी, वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिली हुई है। 54 कहता है पार्टीशन और सेपरेशन बाय कलेक्टर कराया जाएगा, पार्टीशन और सेपरेशन बाय कलेक्टर कराया जाएगा। देन आता है सेक्शन नंबर 55 से 59, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट करेंगे, रखेंगे, जब जरूरत की रिलीज करेंगे। 55 कहता आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज आपके घर पे नहीं पधारेंगे, मत पधारो। कहीं पर्दाशीन महिला बैठी है तो पर्दाशीन महिला को वहाँ से हटने का टाइम दिया जाएगा, वहाँ से हटने का समय दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रोसीडिंग सीआरपीसी में पढ़ते हैं। कहाँ पर? सेक्शन 47 और सेक्शन 100 कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 47 और सेक्शन 100 में पढ़ते हैं। देन आता है सेक्शन नंबर 56, महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 56 कहता है महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। किस में नहीं किया जाएगा? मनी डिक्री में, अर्थात एग्जीक्यूशन अगर अदर देन मनी डिक्री हो तो अरेस्ट कर सकते हैं, केवल मनी डिक्री में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 57 अलाउंसेस देने पड़ेंगे, सीपीसी प्राइवेट मैटर है तो प्लेंटिफ को सारे अलाउंसेस, या प्लेंटिफ जो है डिक्री होल्डर, यानी जो पहले प्लेंटिफ होता है बाद में डिक्री होल्डर बन जाता है जब उसके फेवर में डिक्री आ जाती है। देन आता है 58, कितना अरेस्ट करेंगे? 2000 से कम रुपीज़ हो कोई अरेस्ट नहीं होगा, 2000 से ऊपर 5000 से कम हो तो 6 वीक्स, और 5000 से ऊपर हो तो 3 मंथ मैक्सिमम। नाउ 59 बीमार है रिलीज कर देंगे, जब ठीक होंगे वापस बुला लेंगे। देन आता अगला अटैचमेंट 60 से 64, किन प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, किन का नहीं होगा, ये काम का है। प्री का क्वेश्चन बनता है इन केस ऑफ मेंटेनेंस और अदर देन मेंटेनेंस, आपकी सैलरी में से कितना निकालेंगे, ये हमारे लिए काम का है। देन आता है आपके पास 61, 62, 63, 64। 61 कहता है क्या बोलते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड हाफ करेंगे, पार्टली करेंगे, आप पार्टली आपके भी तो सर्वाइव करने के लिए चाहिए ना, आपके लिए रखेंगे। देन आता है 64, एक बार 63 कहता है आपके घर में से सीजर करेंगे, इनमूवेबल थिंग्स को ले जाएंगे। 64 कहता है कि एक बार जिनका अटैचमेंट हो गया अब उसका प्राइवेट एलिनेशन नहीं कर सकते, आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यदि करते हो तो क्या होगा, तो बोला यदि करते हो तो वॉइड माना जाएगा। क्या कहा? यदि करते हो तो वॉइड माना जाएगा। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 64 के बाद 65 से 67 सेल के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब सेल के लिए रूल कौन बनाएगा, तो सेल के लिए रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। देन आता है 68 से 72 रिपील, 73 और 74। 73 कहता है मोर देन 1 डिग्री होल्डर है तो सब में प्रपोर्शन ही डिवाइड कर लिया जाएगा। और 74 कहता है, क्या कहता है 74 कहता है कि यदि तुमने डिग्री के एग्जीक्यूशन में रेसिस्ट किया, तुमने बीच में बाधा डाली तो 30 डेज तक हम तुम्हें जेल में भेज सकते हैं, हम तुम्हें जेल में भेज सकते हैं। पार्ट नंबर 2 के साथ क्या आता है? ऑर्डर नंबर 21। कितने रूल है उसके अंदर? 106। तो एक क्विकली रिवीजन था 2 पार्ट का, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा आपको ऐसे ऐसे करते सारे पार्ट का भी रिवीजन करा दिया जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अपनी मेहनत करते रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है पर थोड़ा सा पुराने बच्चों का एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर नए बैचेस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए